सर इसका भी जवाब मेरे सामने बहुत स्पष्ट है सर। वो जब रेवड़ी बांटे तो रेवड़ी रेवड़ी नहीं है, हम जब गरीबों की चिंता करें तो गड़बड़ है। ये क्या मामला है? लेकिन सर आज मैं इस बात को क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं, क्या बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए की सरकार की जीत सिर्फ वो 10,000 रुपये कारण है? वहां पर जितना महिलाओं का सम्मान हुआ पिछले 20 साल में, साइकिल योजना, नारी बंधन, सुरक्षा योजना, आज जो मोदी जी की सरकार में महिलाओं को सम्मान मिला है बीएसएफ, सीआरपीएफ, सेना में, बाकी में, तो जनता ने देखा है कि महिलाओं को अंदर का आत्मविश्वास आया है। अब सर खादी की भी बात कल सुना हो रही थी। खादी तो आपने गांधी जी का कब का भुला दिया। खादी का सम्मान मोदी जी की सरकार ने किया है कि आज खादी की कमाई कितनी विदेशी बन गए। सर बार बार उधर से एक बात कही जा रही है, रिवर्ट टू बैलेट पेपर, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब सर मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है, हम और जनार्दन सिग्रीवाल और कई लोग बिहार से आते हैं। क्या हाल था बिहार और यूपी का? जिस दिन वोटिंग उस दिन कम से कम 10-12 लाश गिरती थी, कम से कम। और सर मैं पार्टी का कार्यकर्ता काफी समय से हूं। पटना में सर बूथ कैप्चरिंग होती थी कि हम लोग को लड़ना पड़ता था हाई कोर्ट के बगल में, और कॉम्प्लेन मैंने 4 चुनाव पटना लोकसभा का काउंटर मांड कराया सर लूट के कारण। बंगाल भी ऐसा ही है। हाँ बंगाल भी अब बंगाल तो जो है सो है ही है सर। बंगाल के बारे में क्या कहना है? चाहे मैं आ रहा हूं, चाहे सर आईके गुजराल इलेक्शन लड़ रहे थे आरजेडी से, उनका इलेक्शन मैंने काउंटर मार्ड कराया था, आपको बताना चाहता हूं। तो सर ये था, आज 89 में बूथ कैप्चरिंग को ऑफेंस माना गया, लॉ में बदलाव किया गया और इलेक्शन कमीशन ने पावर दिया कि इफ देयर इज अ बूथ कैप्चरिंग, इफ द कमीशन इज सेटिस्फाइड, इलेक्शन कैन बी काउंटर मांडेड। तो इसका कोई प्रॉब्लम है क्या? सर देखिए सुधार की मैं बात कर रहा हूं। तो आज बैलेट पेपर लाया जाए तो मतलब लूट का बाजार लाया जाए, बूथ कैप्चरिंग लाया जाए। सर आज मुझे गर्व है कि बिहार में 243 सीट्स पर इलेक्शन हुआ, एक भी रीपोलिंग नहीं हुआ। एक का मतलब एक रीपोलिंग नहीं हुआ, एक बूथ कैप्चर की शिकायत नहीं आई। तो वही चाहते हैं माननीय वेणुगोपाल जी, द सेम थिंग यू वांट। Therefore, please don't talk about reversal to ballot paper. जंगल राज वापस आए। And sir, I want to place it on record before this house that at least 24 judgments of the Supreme Court and High Courts are there validating the electronic voting machine. और सर ये लोग यहाँ जो इतना चिल्लाते हैं, हल्ला करते हैं, एक बार इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मैं सारी टेक्नोलॉजी को पब्लिकली दिखाऊंगा यही कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, और सारी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव आए और इसमें डिफेक्ट को बताएं। इन लोग कोई नहीं गए, किसी की हिम्मत नहीं हुई। और सर अभी बार बार कह रहे हैं बिहार का इलेक्शन हुआ, इन्होंने एक भी कॉम्प्लेन अपील नहीं किया। अब सर बार बार कह रहे हैं वीवीपैट, बाकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वीवीपैट को आपको सैंपल के रूप में 5% करना है। वो होता है सर, बिहार में भी हुआ। सर ये बार बार ये क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है, इट इज अ वेरी सीरियस मैटर। व्हाई वाज चीफ जस्टिस नॉट केप्ट? एंड आई वांट टू क्लैरिफाई इट सर। That was an interim arrangement made under the order of the court. He acknowledged that, and I appreciate that. And thereafter said, you make the law. Law बना, उसमें प्राइम मिनिस्टर हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है। तो आपको प्रॉब्लम क्या है भाई? लीडर ऑफ अपोजिशन से आप चाहते क्या हैं कि बिना चीफ जस्टिस के सपोर्ट के आप वहां जाएंगे नहीं? कितनी बार राहुल गांधी बॉयकॉट किए हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के प्रोसीजर को? आप मुझे बताइए। ऑब्जेक्शन दिया इन्होंने। तो सर ये क्या मतलब है इसका? और सर एज ए स्टूडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हाउस में बात चली है, तो आज मैं इस विषय को उठाना चाहता हूं सर, और बड़ी विनम्रता से उठा रहा हूं। हम सभी जुडिशरी का सम्मान करते हैं, वी ऑल रेस्पेक्ट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, बट जुडिशरी को हर चीज में इन्वॉल्व करना ठीक है क्या सर? क्या सेपरेशन ऑफ पावर के खिलाफत तो नहीं है?
और क्या हम अपनी कमजोरी को तो नहीं इजहार करते हैं? हम अपने से कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक चीफ जस्टिस नहीं आएगा। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है सर। और दूसरी बात, वो बहुत जरूरी है, ये लोग तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भागते रहते हैं तुरंत में। आजकल तो एक नया सिस्टम बन गया है सर कि कोई जज खिलाफ में जजमेंट दे दे तो इम्पीचमेंट की भी बात करते हैं। अब छोड़ दीजिए, उसको कभी और देखेंगे। इट इज अ वेरी सीरियस मैटर, बट विल डिबेट इट सम पॉइंट इन टाइम। बट सर, आप बार बार कोर्ट जाते हैं, तो कोर्ट में आप जाएंगे तो बाकी जजेस क्या कहेंगे? ये निर्णय में तो सीजीआई भी इन्वॉल्व थे, तो हम कैसे देखें? तो क्या सीजीआई के निर्णय को ओवररूल कर दें? Mr. Venugopal, with greatest respect to you, your insistence that the CGI must be a part of the process betrays the sanctity of this house, democratic governance. अपने अंदर विश्वास करिए महाराज, हम लोग कैपेबल हैं। सर, ये क्या मतलब है कि भारत की पॉलिटिकल प्रोसेस भारत के प्रेसिडेंट को सेलेक्ट करती है कि नहीं? भारत के वाइस प्रेसिडेंट को सेलेक्ट करती है कि नहीं? भारत के आर्मी चीफ को सेलेक्ट करती है कि नहीं? नेवल चीफ को सेलेक्ट करती है कि नहीं? भारत के प्राइम मिनिस्टर के पास न्यूक्लियर बटन होता है कि नहीं? देश की जनता भारत के प्रधानमंत्री और पॉलिटी को देश की सुरक्षा, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इस स्ट्रैटेजी में विश्वास करती है। तो भारत की चुनी हुई सरकार इतना कर सकती है, लेकिन भारत की सरकार एक अच्छा चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं सेलेक्ट कर सकती। ये कौन सी बात कही जा रही है, मुझे समझ में नहीं आता है। सर, एक बात और कही गई सर, आपकी जानकारी सर मैं बताना चाहता हूं। इस हाउस में सर आर्टिकल 325 में इस बात का प्रावधान है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर शैल एंजॉय द सेम स्टेटस एज दैट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। तो सुप्रीम कोर्ट के जज का एक स्टैचर है ना, आप इंपीचमेंट के अलावा उसको हटा नहीं सकते। और यहां पर क्या, आप रोज गाली पढ़ेंगे, रोज क्रिमिनल केस करेंगे, रोज एफआईआर करेंगे। आप करते हैं कि नहीं करते हैं? इसलिए इम्यूनिटी देना जरूरी है कि नहीं, मुझे बता दीजिए सर आप। अगर कोई भी अधिकारी, और सर आज इस हाउस में यह बताना जरूरी है कि लगभग 100 करोड़ वोटर हैं, 10 लाख बूथ हैं, भारत की इतनी डाइवर्सिटी, हम लोग सब लोग चुन करके आए हैं। यही इलेक्शन कमीशन ने ईमानदारी से चुनाव कराता है ताकि हम लोग जीत के आते हैं। तो सर, अगर अच्छा काम कर रहे हैं उसी ब्यूरोक्रेसी से, इलेक्शन कमीशन की अगुवाई में, तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए कि सदन में उसको गाली पढ़ना चाहिए। ये एक बड़ा सवाल मैं रखना चाहता हूं। लेट अस लर्न टू रिस्पेक्ट